नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। दोस्तों, 1857 के विद्रोह से संबंधित इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर। ये जो है आउट्रम और टेलर जो है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, जबकि वीर सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका कारण यह था कि उसके बाद 1857 का विद्रोह में जो है सैनिकों की भागीदारी मुख्य थी, तो इसके बाद सैनिकों का चयन उन क्षेत्रों से किया गया जिस क्षेत्र के सैनिक जो है 1857 में ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल थे। इसके साथ ही भारतीय सेना में यूरोपीय सेनाओं की मात्रा अनुपात बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कहां एक बड़ी मात्रा में अंग्रेज आदमी और औरतों को सुरक्षित व्यवहार का वादा करके मौत के घाट उतार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया। यूरोपीय इतिहासकारों ने हैदराबाद के मंत्री सालार जंग और ग्वालियर के मंत्री दिनकर राव की देश राजभक्ति की बहुत सराहना की है। विद्रोह के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर समेटना पड़ेगा। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 1857 के विद्रोह के समय एक मित्र के धोखा देने से पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह के पुत्र थे जो 1857 ईस्वी के विरोध में प्रमुख भूमिका निभाकर बंधे हुए और गोली मार दिए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा अबू बकर। इसमें जो है मिर्जा अबू बकर इनके पौत्र थे। इनके सिर को जो है एक थाली में रखकर बहादुर शाह के सामने पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 ईस्वी में। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाता था और इसी चर्बी वाले कारतूस जो है यही जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, जिसमें कहा गया कि इससे जो है इसमें गोली को जो है चलाने से पहले उसको मुंह से खींचा जाता था पिन को, और उसमें कहा जाता था कि ये अफवाह फैलाई गई या हकीकत थी कि इसमें चर्बी वाला कारतूस था। तो चर्बी में जो है गाय और सुअर की चर्बी का मिक्स किया गया था, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप पर संदेह, और सीधा सीधा जो है इसके लिए उत्तरदायी चर्बी वाला कारतूस था। मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। बी आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरठ से 10 मई 1857 को जो है
मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले ही सुबह जो है वो दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व सौंपा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 10 मई 1857 को जो है मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले ही दिन सुबह सुबह वो दिल्ली पहुंचे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कमल और रोटी। इसका वास्तविक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कुछ एक लेखकों ने, कुछ एक इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक था, जिसके माध्यम से जो है सूचनाएं आदान प्रदान की जाती थी विद्रोहियों के बीच आपस में। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली को। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया। दिल्ली में विद्रोह हुआ था 11 मई को। 10 मई को मेरठ में विद्रोही सैनिक जो है 10 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ और अगले ही दिन मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पर कब्जा हो गया विद्रोहियों का और 3 महीने के बाद ही 20 सितंबर 1857 को इस पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और सबसे ज्यादा जरूरी यही था क्योंकि 1857 का जो है संपूर्ण नेतृत्व अगर कहा जाए तो सांकेतिक रूप से दिल्ली के ही बहादुर शाह जफर को सौंपी गई थी। इसके कारण अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा करना बहुत जरूरी था, जिसके कारण कि सांकेतिक रूप से यह था कि पुनः कब्जा हो गया वापस। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने विद्रोह की अगुवाई की। यह ब्रिटिश पेंशनर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। और इलाहाबाद में नेतृत्व विद्रोह का जो है दमन जनरल नील ने किया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध से। कुल 2.25 लाख सैनिकों में से लगभग 75,000 सैनिक सिर्फ अवध से थे। और कई इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है, स्पष्ट उल्लेख किया है कि अवध का शायद ही ऐसा कोई घर रहा होगा जहां से कोई सिपाही ना रहा हो। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाना साहब के। वह कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतारते देखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। झांसी के राज्य को किसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य अपहरण की नीति के तहत डलहौजी द्वारा। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालपी में। उसमें अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोज थे। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर उनका कमेंट था कि इतने विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द है जो यहां सो रही है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त।